अवस्था में लाश मिली है, क्योंकि काला कलर का टी शर्ट पहने हुए थे वो और जीन्स पहने हुए थे। इस तौर पे उनकी शिनाख्त हुई है। उनके दोस्त और उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुमनी थाना की टीम पूरी आई हुई है। पूरे जो हमारे थाने क्षेत्र का बताने से हम लोगों ने उसको ट्रेस किया और उनके परिवार वालों ने भी लगातार उसके खोज में लगे हुए थे और डेड बॉडी मनगट्टा में क्रेशर खदान का जो काफ़ी गहरा वाला हिस्सा है वहाँ पर मिली हुई है। तो सर कब बॉडी की सूचना मिली और आप क्या लग रहा है आप लोग की जांच किस तरफ जा रही है, अभी क्या आगे? अभी तक खबर यही है कि भिलाई कोका अवंतीबाई चौक के पास का निवासी एक युवक सावंत बाड़ा की उम्र 30 से 31 साल की थी। शुक्रवार से वो लापता थे, पर 2 दिनों बाद मनघटा में करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर इस खदान में उनकी बॉडी मिली है। अब जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ। शाम के 6 बज रहे हैं। इस वक्त हम मनघटा के रिजॉर्ट वाले लोकेशन के आगे हैं, जहाँ पर आपको जगह जगह खदान मिलेंगे जहाँ पानी भरा हुआ है। और यहाँ आने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले भिलाई कोका निवासी सावंत बाड़ा, जिसकी उम्र 31 साल थी, वो लापता हो गए थे। शाम को 6 बजे वो घर में बिना बताए निकले थे और रात को 10 बजे उन्होंने अपने घर में बताया कि मैं कल सुबह आ जाऊंगा, यानी कि शुक्रवार को बताया कि शनिवार सुबह आ जाऊंगा। पर शनिवार सुबह से ही मोबाइल बंद था और उनका कोई पता तलाश नहीं मिल रहा था। जब 24 घंटा बीत गया, उसके बाद परेशान परिवार और दोस्त स्मृति नगर चौकी क्षेत्र पहुंचे, क्योंकि स्मृति नगर चौकी का मामला है पूरा। वहां पहुंचते ही वहां लापता का शिकायत दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और CDR रिकॉर्ड निकाला गया और साथ ही लोकेशन आखिरी और उनका आखिरी लोकेशन कब आ रहा है। जिसके बाद रविवार की सुबह पुलिस के द्वारा बताया जाता है परिवार को कि इनका CDR ये है और एक मोबाइल ऑन हुआ था और मुढ़ी पार, जो राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र में आता है, पूरा ये मनघटा का इलाका है, वहाँ टावर में मुढ़ी पार में लास्ट लोकेशन था। इसके बाद घर वाले भी तलाश कर रहे थे, उनके बहन, उनके दोस्त और पुलिस की टीम भी तलाश कर रही थी। फिर ये आप देख सकते हैं, जो खदान है, इसी वही खदान है जहाँ पर एक और पिछले साल एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की डूबने से मौत हुई थी। और यहाँ पे एक सैकड़ों खदान है जिसमें से पानी भरा हुआ है। एक समय पे गिट्टी निकाला गया, पर अब यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है। सब में पानी भरा हुआ है और एक स्पॉट बन गया है। लोग यहाँ पर कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो आपत्तिजनक कृत्य करने आते हैं, पर इस मामले में सावंत बाड़ा, जिसकी उम्र 31 साल थी, उनकी इस खदान में डूबी हुई अवस्था में लाश मिली है, क्योंकि काला कलर का टी शर्ट पहने हुए थे वो और जीन्स पहने हुए थे। इस तौर पे उनकी शिनाख्त हुई है। उनके दोस्त और उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुमनी थाना की टीम पूरी आई हुई है। पूरे जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हुए हैं और डॉग स्क्वाड, FSL की टीम, फॉरेंसिक टीम, वो भी मौके पर पहुँची है। खुद यहाँ पर DSP लेवल के अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं और देर शाम हो रहा है, शाम सूरज ढल ना जाए उसके पहले बॉडी को निकाला जा रहा है, ताकि उसको मॉर्चुरी भेजा जाए, पोस्टमार्टम करवाया जा सके। जो शुरुआती बात आ रही है उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो मौत है उसका कारण क्या है, या एक हादसा है पैर फिसलने के कारण, या सुसाइडल है, या होमिसाइडल है। होमिसाइडल यानी कि किसी के द्वारा कोई कृत्य करना या मर्डर के तौर पे। पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम मौजूद है और सुमनी थाना के प्रभारी मौजूद हैं और FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, दुलार डॉग, जिसने कई क्राइम को सॉल्व किया है, वो भी मौके पर मौजूद है और बॉडी को निकालने का कार्य चल रहा है। संवेदनशील तस्वीर है, इसलिए बॉडी को नहीं दिखा सकते। अभी तक खबर यही है कि भिलाई कोका अवंतीबाई चौक के पास का निवासी एक युवक सावंत बाड़ा, की उम्र 30 से 31 साल की थी। शुक्रवार से वो लापता थे, पर 2 दिनों बाद मनघटा में करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर इस खदान में उनकी बॉडी मिली है। अब जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ। आगे जो अपडेट आएगा वो बताएंगे, पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। अभी मौका है वारदात पर FSL की टीम, डॉग स्क्वाड द्वारा डॉग को लाया गया है, जो ट्रैकर डॉग है दुलार, और राजनांदगांव पुलिस को इस डॉग ने कई केस सॉल्व करने में मदद की है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वो स्पॉट है जहाँ पर कुछ सामान मिले हैं, देखिए किस प्रकार से दुलार को सूंघाया जा रहा है। जो वहाँ पे चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने का पार्सल भी मिला है, कुछ बोतल भी पड़ा हुआ है दूर में, पर वो नहीं पता कि बोतल उस समय का है कि पहले का है। वहाँ पर देखिए किस प्रकार से उससे चेक करवाना का प्रयास चल रहा है। देखिए किस प्रकार से दुलार को सूंघाया जा रहा है। जो वहाँ पे चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने का पार्सल भी मिला है, कुछ बोतल भी पड़ा हुआ है दूर में, पर वो नहीं पता कि बोतल उस समय का है कि पहले का है। वहाँ पर देखिए किस प्रकार से दुलार के द्वारा चेक करवाया जा रहा है। वहाँ पे उनके ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। दुलार कुछ सूंघ के आगे जा रहा है। वहाँ पर उसके परिजन और दोस्त खड़े हुए हैं। वो स्कूटी है, जिस स्कूटी में
सावंत आया हुआ था, वो स्कूटी वहाँ पे खड़ी थी और यहाँ पर बैठे रहने का उसका अंदेशा जताया जा रहा है और वहाँ दुलार को सुंघाया गया है और वहाँ पर वो उनके फैमिली और दोस्तों के पास पहुँचा है। दुलार ने कोशिश किया कुछ खोजने का, पर अभी लगता है पुलिस ने उस चीज़ को विराम दिया है। अभी दुलार ट्रैक कर रहा है क्योंकि कई अपराधों में जो ट्रैकर डॉग होते हैं पुलिस को काफ़ी मदद देते हैं कुछ भी क्राइम सुलझाने में, चाहे वो मर्डर हो या कुछ डकैती का हो। पर फिलहाल ये केस क्लियर नहीं है, पर दुलार के द्वारा ट्रैक कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्पॉट से लेकर उसे जो एंट्री का पोजीशन है, अभी तक यही रिपोर्ट है कि सावंत बाड़ा की बॉडी मनघटा के इस खदान में मिली है और पुलिस ने बॉडी को निकाल लिया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिलाई का युवक था, कोका अवंतीबाई चौक का रहने वाला था। परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है और उनके दोस्तों में भी गम छाया हुआ है, क्योंकि वो जिस प्रकार से हमें जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खुशमिजाज लड़का था और अच्छे से रहता था, किसी बात का उसको गम नहीं था। पर इस प्रकार से अचानक अगर उसने कोई कदम उठाया है तो क्या बात है या कोई घटना है, जांच का विषय है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। आगे आप सुनिए इस पूरे मामले में सोमनी थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। थाना क्षेत्र में मनघटा में खदान में एक बॉडी मिली है, क्या जानकारी मिली है? मृतक सावंत कुमार बड़ा जो दिनांक 17 तारीख को अपने घर से निकले थे, जिनकी गुम इंसान की सूचना स्मृतिनगर पुलिस चौकी थाना सुपेला में दर्ज था, जिसके आधार पे उसके मोबाइल का अंतिम लोकेशन लिया गया था। जो हमारे थाने क्षेत्र का बताने से हम लोगों ने उसको ट्रेस किया और उनके परिवार वालों ने भी लगातार उसके खोज में लगे हुए थे और डेड बॉडी मनघटा में क्रेशर खदान का जो काफ़ी गहरा वाला हिस्सा है वहाँ पर मिली हुई है। तो सर कब बॉडी की सूचना मिली और आपको क्या लग रहा है, आप लोग की जांच किस तरफ जा रही है, अभी क्या आगे होगा मेरे को? अब तक के ऐसे कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, कोई ऐसा अपराध के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो भी अभी तक के है वो यही है कि गिरने से, पानी में डूबने से ही उनकी मृत्यु लग रही है प्रथम दृष्टया। बाकी पोस्टमार्टम के बाद और आगे हम विवेचना करके जैसे सत्यता होगी आपको बता देंगे।